आज इलेक्शन कमीशन का इस वक्त हंगामी इजलास और लग यूँ रहा है कि वो दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनने के पीछे पड़ गया है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो आपने भी तैयारी कर रखी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से? देखिए, इलेक्शन कमीशन मुनसिफ है। जब वो मुनसिफ होते हैं तो गैर जानबदार होते हैं। उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है बिटवीन ऑल द पोलिटिकल पार्टीज। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके दरमियान हमारे एक साबिक मेंबर अकबर एस बाबर, जो हमारी पार्टी से इसका ताल्लुक नहीं, उसने पिटीशन फाइल की थी, वो उसकी एक्सेप्ट की। वो भी गलत आर्डर किया था और हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया। अब उनका सुप्रीम कोर्ट में आना बनता नहीं है, वो मेंटेनेबल नहीं है, उनकी पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। और क्या आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़ामिन है लोगों के खिलाफ फैसले करेगी? ये मुमकिन नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन इसमें अपील करेगा, और अगर उन्होंने की भी तो वो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखते हैं कि वो डिसमिस हो जाएगी, इसलिए कि लोग के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लिए हर शख्स का, लोगों का ये बुनियादी हक है कि बल्ले का निशान हो और वो उसके अंदर अपनी एक आज़ादाना राय रखे। अच्छा सर, बताइएगा कि टॉप लीडरशिप इमरान खान समेत जो है कागजात मंजूर नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब है कि खान साहब भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा? देखिए, इस वक्त हकीकी आज़ादी की जंग है वर्सेस माफिया। लोगों का ये हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इलेक्शन की जंग है, और उस जंग में पीटीआई के तमाम वर्कर्स ने, तमाम लीडर्स ने मुत्तहिद होके, यकसू होके इसमें फ़ैसले करने हैं। जब इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, इमरान खान बाहर भी आएगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ किए जाने वाले फ़ैसले भी ख़त्म होंगे, और ये सारी माफिया की हुई मसनूई तरह से जो हरकतें हैं जिसके ज़रिए 200 से ज़्यादा मुकदमात बनाए गए हैं, ये सारे के सारे ख़त्म होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी का सूरज तुलू होगा 8 फरवरी को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बांग्लादेश के जो इंतखाबात हुए उसे अमेरिका और बरतानिया ने मुस्तरद किया है। अगर 8 फरवरी को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नताइज नहीं आते तो क्या अमेरिका और बरतानिया इन इलेक्शन को मुस्तरद करेंगे? हम अमेरिका और बरतानिया को तो नहीं पता हमारा कि वो क्या कहेंगे, लेकिन हम अवाम को जानते हैं। अवाम का हुकूक, अवाम का राइट ऑफ वोट अगर छीन लिया जाएगा तो एक बात बता दूं, पाकिस्तान की इकाइयाँ कमज़ोर हो जाएंगी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी, पाकिस्तान की माशी तबाही जो हो चुकी है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की जो एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो 25 करोड़ अवाम है, उनको एक ही आस और उम्मीद है, वो है कि इलेक्शन होगा, उनको राइट ऑफ वोट दिया जाएगा, उनका हक के हुक्मरानी है, उनके लोग आएंगे और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और अगर ये नहीं होता तो मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, 25 करोड़ अवाम को नुकसान होगा, और जो गुस्से का इजहार है ना, उन्हें वोट पे मोहर लगा के देना है पब्लिक में। लेकिन अगर वो वोट मोहर लगाने का हक ख़त्म कर देंगे तो वो गुस्सा किसी और तरफ जाएगा, उसका नुकसान मुल्क को होगा, और ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है आज भी वक्त है वो रिकन्सिडर करें तमाम मुक़्तदर लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, और तमाम वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब आवाम बाहर निकल आए, जब आवाम अपना फैसला सुना दे, तो फिर उसके बाद की जाने वाली सारी ड्राइंग रूम की पॉलिसियाँ नाकाम हो जाया करती हैं। जैसे आज आपने पिछले 2 साल में देखा, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह के साजिशें इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ बुनी गई, वो सारी की सारी उल्टी हुई हैं। वो सारी की सारी उसका फ़ायदा पीटीआई को हुआ है। ये कुछ भी नहीं कर पाए, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, जो पार्टी टिकट्स काफ़ी तवालत का शिकार हो चुकी हैं, अभी तक जब तक पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है, उसके बाद भी अभी तक आप लोग फैसला नहीं कर पाए, तो कब अनाउंस करने जा रहे हैं पार्टी टिकट? आज खान साहब के साथ कंसल्टेशन का मेरा ख्याल है आखिरी दौर होगा, और उम्मीद है आज तक उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह पार्टी टिकट फाइनलाइज हो जाएगी। थैंक यू।